हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर एक बड़ा संवैधानिक टकराव सामने आया है। मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और यहां से आया सख्त संदेश। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने साफ कहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाईकोर्ट चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रहा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बार बार की जा रही दखलंदाजी पर नाराजगी जताई और भविष्य में ऐसे हस्तक्षेप को गंभीरता से लेने की चेतावनी भी दी। क्या है पूरा मामला? हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और शहरी निकायों के चुनाव होने हैं। इन सभी के चुनाव इस साल निर्धारित थे, लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब सीमांकन प्रक्रिया और समय सीमा को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने चुनावों को टालने के राज्य सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया और समय सीमा तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें साफ की। पहली, सीमांकन का लंबित होना चुनाव टालने का आधार नहीं हो सकता। दूसरी, संविधान के तहत स्थानीय निकायों के चुनाव समय पर कराना अनिवार्य है। हालांकि अदालत ने यह भी माना कि सर्दियों में दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचना आसान नहीं है। लॉजिस्टिक्स, बर्फबारी और दूर दराज के इलाकों की चुनौतियों को देखते हुए अदालत ने समय सीमा में 1 महीने की राहत दी। अब चुनाव 31 मई 2026 तक हर हाल में कराने होंगे। नई समय सीमा क्या है? सीमांकन और आरक्षण जैसे प्रारंभिक कार्य 31 मार्च तक पूरे होंगे। इसके बाद 8 सप्ताह के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। अंतिम तारीख 31 मई और कोर्ट ने साफ कहा, अब और विस्तार नहीं मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गिरी ने कहा कि पहाड़ी राज्य में सर्दियों में चुनावी तैयारियां करना व्यावहारिक रूप से कठिन है। दूसरी ओर याचिकाकर्ता पक्ष ने कहा कि देरी से संवैधानिक प्रक्रिया प्रभावित होगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संतुलित रास्ता चुना। न चुनाव अनिश्चित काल के लिए टले, न प्रशासनिक मुश्किलों को नजरअंदाज किया जाए। बड़ा सवाल, क्या न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन बना रहना चाहिए? क्या हाईकोर्ट की सक्रियता संवैधानिक जिम्मेदारी है या अति हस्तक्षेप? और क्या चुनी हुई सरकार को काम करने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी आने वाले समय में न्यायिक दखल की सीमाओं पर बड़ी बहस छेड़ सकती है। संदेश साफ है, संविधान सर्वोपरि है, चुनाव समय पर होंगे और अदालतें भी अपनी सीमाओं को समझें। अब नजर 31 मई पर है। क्या हिमाचल में तय समय पर लोकतंत्र की प्रक्रिया पूरी होगी? आप देखते रहिए, क्योंकि मामला सिर्फ चुनाव का नहीं बल्कि संवैधानिक संतुलन का है।